बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं समझते। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं, ये कब शुरू होगा। आज लोग कह रहे हैं, क्रिस ये कब होगा, मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं। हम ये जानते हैं, आश मुफारे भी ये जानते थे, इसी वजह से वह इसे बना रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है ताकि सब कुछ अच्छा और सही हो सके। पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी कानूनी समस्याएं आई, चोरी और जितनी भी बुरी चीजें हो सकती थीं, उन सब के बावजूद यह आदमी लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने उस दिन क्या कहा था, उनके शब्द और मुझे सच में उनका कहा बहुत पसंद आया। उम्मीद है मैं इसे बिल्कुल सही कह रहा हूं। उन्होंने चैट में कहा, मैं इस स्थिति में था और मैंने खुद को इससे बाहर निकाला। ठीक है भाई, सुनो, काश उन्हें कभी उस स्थिति में नहीं डाला गया होता, लेकिन उन्हें डाला गया उन लोगों द्वारा जिन्हें उन्होंने सब कुछ दिया, और उन्होंने उसे फेंक दिया और फिर उसी पर उल्टी कर दी। तो इससे ऐश मुफारे बहुत निराश हुए, इससे उनका दिल टूट गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इससे उनका दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, मुझे अब मजबूत बनना होगा और मुझे इस बारे में कुछ करना होगा। मुझ पर करोड़ों लोग निर्भर हैं कि मैं सही काम करूं। मुझ पर करोड़ों लोग, पूरी दुनिया निर्भर है कि मैं भ्रष्टाचार को ठीक करूं, इसे सही बनाऊं। यह है ऐश मुफारेह, और मैं यह बार बार कहूंगा, जो लोग उन्हें नहीं जानते, ठीक है, और आप उनके बारे में कुछ बुरा कह सकते हैं, लेकिन आप नहीं जानते, झूठ मत फैलाइए। ठीक है, झूठ और नफरत बहुत भयानक है। मैं अपने दिल से मानता हूं कि यह इंसान जो कर रहा है वह सही है। मैंने उनसे कई बार लोगों की मदद करने, लोगों की परवाह करने के बारे में बात की है। वह अपनी राय रखते हैं, मैं अपनी राय रखता हूं, और वह सुनते हैं, वह सुनता है। हम हर चीज के बारे में बात करते हैं। धर्म युद्ध इस कंपनी के लोग वे कैसे कर रहे हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूं। आइए ये करते हैं। हम पूरी ताकत के साथ दुनिया की मदद के लिए आगे आएंगे, और फिर भी कुछ लोग हैं जो गलत बातें कहना चाहते हैं आप पर। ठीक है, सभी यूट्यूबर्स जो हर दिन इस कंपनी के बारे में सकारात्मक संदेश दे रहे हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। आप इसमें विश्वास करते हैं, आप उन पर विश्वास करते हैं, आप उस पर विश्वास करते हैं जो वह कर रहे हैं। सोचिए, जैसे चलिए एक पल के लिए अशमुफारे को एक तरफ रख देते हैं। सिर्फ यह सोचिए कि यह कंपनी कितना अच्छा करने वाली है। ठीक है, अच्छा ही, यह कंपनी यह नहीं कह रही कि ओह मैं अरबों डॉलर कमाऊंगा और फिर एक यॉट खरीदूंगा। वह कह रहे हैं, नहीं नहीं, हम पैसे कमाएंगे लेकिन हम लोगों की मदद करेंगे। उन्होंने अपनी 99% संपत्ति दान करने का वचन दिया है, और उन्होंने कहा, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं क्या करता हूं। मेरे पास आपके लिए एक खबर है। अशमुफारे ये बहुत समय से कर रहे हैं, भविष्य में आप यह जान जाएंगे। अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप जानें कि उनका दिल कितना बड़ा है। ठीक है, महत्वपूर्ण है कि आप उन पर भरोसा करें, उन पर विश्वास रखें। मुझे भगवान पर विश्वास है, मैं अशमुफारे पर भी विश्वास करता हूँ, जिसने मेरे लिए, आपके लिए और किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लिए कुछ बनाया है। मैंने ये बात लाखों बार कही है। ये कब होगा, मुझे बस इतना पता है कि ये जरूर होगा। मैं आपको कोई तारीख या समय नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि जब वह यहाँ आएंगे और वेबिनार करेंगे और हमें कुछ अच्छी बातें बताएंगे, तो आप दंग रह जाएंगे। मुझे समय नहीं पता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि ये जरूर होगा। मुझे पता है कि हम सब मिलकर इस दुनिया को वैसे ही बनाएंगे जैसी इसे प्यार और दया के साथ बनना चाहिए। युद्धों को खत्म कर दो, हमें उनकी जरूरत नहीं है। सारे बुरे लोगों को एक छोटे से द्वीप पर भेज दो, उन्हें खुद ही एक दूसरे को खत्म करने दो। मैं ऐसा ही सोचता हूँ। मुझे अच्छाई चाहिए, इस कंपनी में प्यार को आने दो। यही तो हमें सबको करना चाहिए। उस प्यार को अपने दरवाजे तक लाओ और उसे पूरी तरह खोल दो। यही तो ऐश बाफरीन अभी कर रहे हैं। आह, ठीक है, मैं आज फिर से बहुत उत्साहित हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं, बस इसलिए। क्या आप समझते हैं कि आप किस में हैं? खुद से यह सवाल पूछिए। क्या आप सच में समझते हैं कि आप किस चीज का हिस्सा हैं? क्या आप सच में समझते हैं कि आज जहां हम हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कितना काम करना पड़ा? कुर्बानियां। ठीक है, आप में से कितने लोग अपनी जिंदगी में कुर्बानियां देते हैं? जरा सोचिए, आपने जो छोटी छोटी कुर्बानियां दी हैं, मुझे पता है आप में से बहुतों ने दी है, लेकिन सोचिए वो आमतौर पर आपके लिए या आपके परिवार के लिए होती है। ये आदमी सबके लिए कर रहा है। वो आए थे, हमने कुछ दिन पहले एक छोटा सा वेबिनार किया था। वो आए और फिर से बात कर रहे थे कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है, कि ये हमारा परिवार है। ये हम सब के लिए चुना गया था।
हम यहाँ अपनी आस्था की वजह से पहुंचे हैं। हम यहाँ इसीलिए पहुंचे क्योंकि हम बेहतर जीवन चाहते थे, और यही वो बात करते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो 99.9% समय बात परिवार की ही होती है। हम क्या कर सकते हैं चीजें बदलने के लिए? हम उन लोगों की मदद कैसे करें जिन्हें छुआ भी नहीं जा सकता? हम इस दुनिया के हर व्यक्ति तक लगातार पहुंचने वाले हैं, और ये, ओ माय गॉड, ये बहुत मजेदार होने वाला है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको कितनी खुशी होगी जब आप महसूस करेंगे कि दुनिया का 99.9% हिस्सा सिर्फ एक आदमी के विजन, एक आदमी के सपने की वजह से मुस्कुरा रहा है? देखिए, आप हेनरी फोर्ड का उदाहरण ले सकते हैं। उन्होंने इंजन ऑटोमोबाइल डिजाइन किया था। देखिए कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं। जब उन्हें उस कार में पेट्रोल भरवाना पड़ता है तब वे मुस्कुरा नहीं रहे होते, ठीक है? लेकिन वे उसके किए गए काम के लिए आभारी हैं। उसने लाखों नौकरियां पैदा की। ऐश बाफरीन सिर्फ नौकरियां या व्यवसाय नहीं बना रहे हैं, वह लोगों की जिंदगी में खुशी ला रही है। लोग इसे नहीं भूलते। यही वह कर रहे हैं। जब आप वहां बैठकर सोचते हैं, भाई मैं सोचता हूं वह क्या कर रहे हैं, देखिए वह कर रहे हैं, और आपको इसके लिए खुश और आभारी होना चाहिए। मैं हूं। मैं हर दिन खुश रहता हूं यह जानकर कि मैं जाग सकता हूं, और यह आदमी रात भर काम करता रहा ताकि यह हम सभी के लिए सही हो सके। कृपया इसे मत भूलिए। आभारी रहिए। भगवान का शुक्र मनाइए कि यह आदमी आपकी जिंदगी में है। मैं हर एक दिन ऐसा करता हूं। वह देख रहा था, उसने जैसे कहा, वह बस मरने का इंतजार कर रहा था, और उसे पता था कि उसे जीने के लिए कोई उम्मीद ढूंढनी होगी। उसने सारी उम्मीद खो दी थी, विश्वास खो दिया था, सब कुछ खो दिया था, और इसमें कुछ डॉक्टरों का समय लगा जिन्होंने यहां तक कह दिया, शायद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चलो कोशिश करते हैं, तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है। कुछ ऐसा ही मामला ऐश मुफारे के साथ भी था, बस स्थिति थोड़ी अलग थी। बहुत समय पहले मेरा मानना है कि उन्होंने कहा था, मैं लोगों को जीने के लिए कोई उम्मीद देना चाहता हूं, मैं लोगों को आशा देना चाहता हूं, मैं उनकी निराशा दूर करना चाहता हूं। और अगर आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जैसे मैं जानता हूं, या आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, तो वही उनकी असली पहचान है। मैं फिर से उस बात पर लौटूंगा, लेकिन पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। कल ये बात मुझे बेहद उत्साहित कर गई। लाइव के बाद सीड्स एकेडमी के विलियम्स ने कहा, क्रिस क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो? मैंने कहा मुझे 15 मिनट दो दोस्त। और उन्होंने मुझे 15 मिनट बाद कॉल किया और मुझे सीड्स एकेडमी का पूरा दौरा करवाया। मुझे सभी बच्चों और सभी शिक्षकों से मिलने का मौका मिला, और इससे मेरा दिल पूरी तरह से उमंग और उत्साह से भर गया, और मैं वहां जाकर उनसे मिलना चाहूंगा। अब उनका बच्चों का ग्रेजुएशन 20 जून को है। मैंने विलियम्स से कहा, मुझे अपना शेड्यूल चेक करने दो और देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप अफ्रीका या किसी और देश जाते हैं तो बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। आपको टीकाकरण करवाना पड़ता है और तरह तरह की अजीब चीजें करनी पड़ती हैं। लेकिन मैं शिक्षकों से बात करने को लेकर उत्साहित था, और मैंने उन्हें बताया कि हम सब उन पर कितना गर्व करते हैं, जो वे कर रहे हैं उसके लिए। वे मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। असल में वही लोग हैं जो यह काम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो इन बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं, वही लोग हैं जो उन्हें उम्मीद और वजह दे रहे हैं, जो बहुत से लोगों के पास हमारे जीवन में नहीं होती। हम में से बहुत से लोग जब बहुत सारी समस्याओं और तनाव से गुजर रहे होते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी हो या आर्थिक, तो हम सोचते हैं, हे भगवान, इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको बताने के लिए यहाँ हूं कि हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता है। इसे अभी के लिए ऑन पैसिव कहा जाता है, इसे ऐश मुफारे कहा जाता है, और ये कभी नहीं बदलने वाला। और मुझे लगता है कि जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे और जितना अधिक आप इसके साथ सकारात्मक बने रहेंगे, ये सब ज़रूर होगा। विलियम्स ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर एक पूरा स्कूल बनाया है, जहां रोजाना 400 से अधिक बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है और उनकी मदद की जाती है। वह हर गांव में जाते हैं और वहां के लोगों को उपहार देते हैं, जैसे बकरियां ताकि उन्हें दूध मिल सके, मुर्गियां ताकि उन्हें अंडे मिल सकें। वे लोग वहां सुंदर केले के पेड़ उगा रहे हैं, जिसे देखना वाकई बहुत अच्छा और रोमांचक था। तो मैं वहां जाना और देखना चाहूंगा। और जब मैं खुद से पूछता हूं तो मैं सोचता हूं, क्रिस तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं उन लोगों की उपलब्धियां देखना चाहता हूं जिनका जुनून अविश्वसनीय है। मुझे पता है, मैं पहले ही देख चुका हूं कि एशमुफारे ने जो हासिल किया जा रहा है, और मेरा भविष्य तय है, तुम्हारा भविष्य तय है, लेकिन मैं कुछ ऐसा देखना चाहता हूं जहां 1 मिलियन लोग आगे आए और कहें, हमें इस व्यक्ति की मदद करनी ही होगी। याद रखो, ये एक टिन की छत से शुरू हुआ था। उह
और इस कंपनी की एकजुटता, आप सबकी विलियम्स का प्यार और उनका और भगवान में सच्चा विश्वास, इन सब ने बहुत कुछ संभव किया। और मैं उस इलाके में चलना चाहता हूं। मैं उन बच्चों के चेहरे देखना चाहता हूं। मैं उन शिक्षकों से मिलना चाहता हूं और उन्हें गले लगाकर कहना चाहता हूं कि मैं उन पर कितना गर्व करता हूं। मुझे लगता है कि एक संस्थापक के रूप में यह बहुत जरूरी है कि आप हमेशा लोगों को बताएं कि आपको उन पर कितना गर्व है। मुझे लगता है कि ऐश बाफारा यह बात अक्सर कहते हैं कि उन्हें आप सभी पर कितना गर्व है, खासकर उन वफादार लोगों पर जो इस सफर में जुड़े रहे, जो उनके विजन और सपने पर विश्वास करते हैं और आप समझते हैं कि यह आपको उन जगहों तक ले जाएगा जहां आप पहले कभी नहीं गए। मैं भी ये कह सकता हूं। ठीक है, हर दिन 9 बजे मैं आपको ये बताऊंगा। ऐश बाफारा हम सभी के लिए कह सकते हैं जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने कल तरह तरह की चीजें देखी जिन्होंने मुझे ईश्वर के प्रेम से भर दिया। और उनमें से एक जो मैंने साझा की वह एक घुड़दौड़ थी। आप जानते हैं, एक घुड़दौड़, और वे सभी लाइन में खड़े थे, जाने के लिए तैयार। और एक घोड़ा जो एक आदमी के पास था, उसने मुड़कर जॉकी को काटने की कोशिश की। जॉकी घोड़े से गिर गया, गेट खुल गए और वे दौड़ पड़े। वह घोड़ा दौड़ जीत गया। उसके पास कोई दिशा निर्देश नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसे दौड़ना है। हाँ, लोगों ने कहा, अरे वह तो बहुत हल्का है, जाहिर है वह जीत जाएगा। नहीं, उस घोड़े के अंदर ईश्वर की आत्मा भरी हुई थी और उसने कहा, मैं जीतूंगा। मैंने अपना जॉकी खो दिया है, मुझे उन्हें दिखाना है कि मैं अब भी यह कर सकता हूं। ऐश बाफारा की काठी में बहुत वजन था और वे कूद गए, गिर गए या गिरा दिए गए। ऐश बाफारा चलता रहा। उसने वह दौड़ पूरी की। वह झुंड के सबसे आगे पहुंच गया, जिसे मैं एक सच्चा नेता कहता हूं। ठीक है, मुझे कल्पना करनी होगी कि बाकी घोड़े कह रहे होंगे, अरे भाई तुम्हारा जॉकी कहां है, तुम ऐसे कैसे जीत सकते हो। सही है ना। ऐश बाफारा हम सभी के लिए जीवन की सबसे बड़ी दौड़ में है और वह हम में से हर एक के लिए जीत जीत की स्थिति बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम में से हर एक के लिए। वह नहीं रुका है, वह रुकने वाला नहीं है। ईश्वर उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ठीक है, मैं कल रात उनसे बात कर रहा था। हम उन कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे थे जहां मार्टी ठहरे हुए हैं, और कैसे मैं आहत था क्योंकि वहां कुछ लोग थे जो चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे, और मैं उनसे मिलने जाना चाहता था, लेकिन नर्सों ने मुझे अनुमति नहीं दी। उन्होंने मुझसे कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बस उनसे बात करना चाहता था, उन्हें किसी की जरूरत है। और फिर मैं इंटरनेट पर जाता हूं और मुझे ये मिलता है, या तो अकेले, या आर्थिक रूप से टूटे हुए, या बस टूटे हुए हो। उन्हें वो 10 मिनट दीजिए, उनसे संपर्क कीजिए। ये वो बात है जो ऐश मुफारे ने मुझसे बहुत बहुत लंबे समय से कही है। इसमें बस कुछ ऐसा है कि वो हर किसी की जिंदगी में अच्छाई के लिए, कभी बुराई के लिए नहीं जुड़ना चाहते हैं। वो वहां रोशनी लाना चाहते हैं जहां अंधेरा है। चलिए इसे इसी तरह कहते हैं। मैंने इसे खुद देखा है। मैंने इसे देखा है। मैंने उन्हें डिगार्मो परिवार में आते हुए देखा, कमरे को रोशन करते हुए और वहीं बैठते हुए देखा। वो वहां बैठे और हमसे उस लॉबी में बात की जिसे आपने वीडियो में देखा, कि परिवार कितना महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भले ही हम एक दूसरे से नाराज हों, भले ही चीजें उतनी अच्छी न चल रही हों। ऐश मुफारेह की दुनिया में आपका स्वागत है। ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा बनाया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो दुख देखा उसकी वजह से। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया क्योंकि वे चाहते थे कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति इसे चाहता है उसे एक लड़ने का मौका मिले। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने हम सभी को यह मौका दिया है। मुझे विश्वास है कि वह हमें एक ऐसे स्तर तक ले जाएंगे जो इतना ऊंचा होगा कि हम जमीन को भी नहीं देख पाएंगे। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप जानते हैं हमने सभी आशीर्वादों के बारे में बात नहीं की है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि अब इसे क्या कहा जाएगा, लेकिन यह सबसे बड़ी और महान चीज है जो हम न केवल ऐश मुफारे के लिए बल्कि इस कंपनी के लिए भी कर सकते हैं, एक ही खिड़की से बाहर देखते हुए। आइए हम सभी को यह अवसर दे। ऐश मुफारेह कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप हर दिन एक नया नजरिया देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का आनंद लें। ऐश मुफारेह की दुनिया में आपका स्वागत है। सिर्फ अच्छाई ही है। उन्होंने हर दिन अच्छाई, बुराई और बदसूरती से लड़ाई लड़ी है। और हर दिन, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, ये और बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। कब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये आएगा, जब ये असर करेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे माइक टायसन के मुक्कों से चोट लगी हो।
आप इसे महसूस करेंगे, आप इसे जानेंगे और आप निश्चित रूप से इसके लिए उत्साहित होंगे। सीड्स अकादमी जाना और देखना कि इस समुदाय के लोगों ने क्या बनाया है, मेरे लिए बहुत बहुत रोमांचक होने वाला है। मुझे बस ये समझना है कि मैं ये कैसे करूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत मजेदार होने वाला है और मैं इसके लिए पागल हूं। मैं आपको वो एहसास नहीं बता सकता जो मुझे तब हुआ जब 400 बच्चों ने कहा, हम आपको प्यार करते हैं डैडी। वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। या वे शिक्षित लोग जो रोजाना इन बच्चों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, कहते हैं, हम आपको प्यार करते हैं क्रिस। नहीं नहीं नहीं, मुझे इन लोगों पर बहुत गर्व है। मैं आप सभी पर गर्व करता हूं कि आपने इस कंपनी के साथ बने रहने का फैसला किया। ये कंपनी वायरल 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 होने वाली है और आप सभी बहुत उत्साहित होने वाले हैं। हाँ, आप सब कुछ झेल रहे हैं। मैं अभी किसी को देख रहा हूं जिसे मैं जानता हूं कि वह बहुत बुरा समय देख रहा है। मुझे कम से कम एक सोचा जो भगवान द्वारा मार्गदर्शित है। वह कोई भगवान नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। वह ऐश मुफारेह हैं, एक महान व्यक्ति जो भगवान द्वारा मार्गदर्शित है और वही करना चाहते हैं जो बाइबल कहती है या कुरान, जो भी आप पढ़ते हैं। लोगों के साथ सम्मान से पेश आओ, जरूरतमंदों की मदद करो। हमने इसके बारे में कल रात बात की थी। यही अच्छी किताब कहती है, जरूरतमंदों की मदद करो। ये नहीं कहती अपने पड़ोसी को धोखा दो, ये कहती है अपने पड़ोसी की मदद करो, जहां भी संभव हो मदद करो। ऐश मुफारेह में आपका स्वागत है। उन्होंने मुझसे कल रात कहा, यही वजह है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है क्रिस। और मैंने कहा, जो तुम नहीं समझते वो ये है कि उन्होंने ही मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। लोगों से प्यार करना, अलग अलग संस्कृतियों को देखना, उनका अध्ययन करना, यह समझना कि वे कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने ही मेरी इस ओर ध्यान दिलाया। आप सभी ने भी मेरी इस ओर ध्यान दिलाया। मुझे इस कंपनी में आने से पहले दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, टीवी पर मैं सिर्फ युद्ध, बम, भूखे बच्चे और बिखरते परिवार ही देखता था। जब मैं इस कंपनी में आया तो मैंने दुनिया के हर कोने में सिर्फ परिवारों को फिर से एकजुट होते देखा। यही है ऐश मुफारेह, यही है लक्ष्य दोस्तों। हाँ, वह चाहता है कि आपकी जेबें भरी रहें। हाँ, वह चाहता है कि आपको समय और आजादी मिले। हाँ, वह चाहता है कि आप खुश रहें। वह चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। ठीक है, यही वह चाहता है। क्या इसमें कुछ गलत है? मैं हर किसी के साथ सम्मान से पेश आना चाहता हूं, चाहे वे कोई भी हो, उनका रंग कोई भी हो, और हर किसी को चमकने का मौका देना चाहता हूं। ऐश मुफारेह यही है। बहुत से लोग अभी भी इसे नहीं समझते। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं, ये कब शुरू होगा? अरे, हमारे पास क्या है? हमारे पास सब कुछ है। मैं आपको फिर से बताने के लिए यहाँ हूँ। सुबह 9 बजे मैं आपको हर दिन यही बात बताऊंगा। हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास उम्मीद है, हमारे पास उत्पाद हैं, हम पूरी दुनिया में हैं। हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो लोगों से मिलता है, लोगों की मदद करता है। कोई भी इस आदमी जैसा नहीं है। मैं इसे बार बार कहता रहूंगा। इस दुनिया में बहुत सारे महान लोग हुए हैं जिन्होंने महान कार्य किए हैं। वह भी उन्हीं लोगों में से एक के रूप में याद किए जाएंगे। ये आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, उन्होंने तय किया कि वे बदलाव लाना चाहते हैं। और आप सोचते हैं कि वह हमें सिखाता है। आपको देखना चाहिए कि उसके बच्चे कैसे बने हैं, क्योंकि वह और उसकी पत्नी उन्हें हर दिन सकारात्मक सोच देते हैं। वे अद्भुत बच्चे हैं जो एक अद्भुत पुरुष और महिला से आए हैं, जो दुनिया की परवाह करते हैं। अगर आप बस अपनी सारी चिंताएं, सब कुछ, अपना तनाव, अपने बिल, अपनी सेहत, सब कुछ भगवान को सौंप दें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अशमुफारेह इन्हीं शब्दों के अनुसार जीवन जीते हैं। मैं ये कैसे जानता हूं? क्योंकि मैं उनसे इस बारे में बात करता हूं। वह एक अद्भुत इंसान है।